राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के मामले पर अब यह लगने लगा है कि पेपर में और इस तरह की परीक्षाओं में जो भ्रष्टाचार होता है और ये जो भ्रष्टाचार का हमाम राजस्थान में बना हुआ है, इस हमाम में सब नंगे। दरअसल आज राजस्थान की सरकार ने हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने पर जो जवाब कोर्ट में दर्ज कराए हैं, उसके बाद कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि क्या वाकई इस भ्रष्टाचार के हमाम में सब नंगे हैं? भ्रष्टाचार की इस बहती हुई नदी में सभी ने अपने हाथ धोए हैं क्या? लेकिन कुछ एक और सवाल जो आज हम उठा रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि एसआई भर्ती मामले पर कोर्ट को कंफ्यूज कर रही है क्या मौजूदा सरकार, और कोर्ट के साथ साथ क्या उन अभ्यर्थियों को भी कंफ्यूज कर रही है जिनका भविष्य इस कंफ्यूजन के चक्कर में और इस भ्रष्टाचार के बाद हो रही जांच और जांच में लग रहे वक्त के चलते जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिनका भविष्य इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सबको इंतजार है और सबको क्या कंफ्यूज ये सरकार अपने जवाब से, अपने रवैये से कर रही है क्या? क्योंकि सवाल ये कि क्या पलट गई है सरकार जो अभी तक एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के वादे दावे चुनावों में कर रहे थे, क्या उन वादों और दावों से यह सरकार पलट गई है क्या? ये पहला सवाल। भर्ती रद्द किए जाने से कोर्ट में सरकार ने इनकार क्यों कर दिया? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए सब जुडिक मामला है और सब जुडिक हो जाने के बाद इस तरह के मामलों पर किसी भी तरह की अनर्गल टिप्पणी या यूं कहें कि अनर्गल बातें राजनीतिक दलों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह की राजनीति राजस्थान में चलती है, सब जुडिक मामला है, उसके बावजूद भी राजनीतिक गलियारों में अपने अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में एसआई भर्ती को लेकर या इस तरह के मामलों को लेकर लोग बयानबाजी करते हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि इनकार जो किया है सरकार ने, उसके पीछे मंशा सरकार की क्या है? तीसरा सवाल, क्या कोर्ट ने लगाई बीजेपी सरकार को फटकार? आज जो जवाब हाईकोर्ट में दिया भजनलाल सरकार ने, क्या कोर्ट ने फटकार भी इस सरकार को लगाई है? और इसके अलावा एक सवाल महत्वपूर्ण यह भी है, कोर्ट में दिए गए जवाब से अब सदन में घमासान होना तय है क्या? ये कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आज टटोलने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो एसआई भर्ती 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ, वो परीक्षा रद्द किए जाने की मांग लगातार उठाई जा रही थी। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने भी इस मामले पर खूब बयानबाजी की और परीक्षा को लेकर पूर्व की गहलोत सरकार पर निशाने साधे। चुनाव में इस मुद्दे को बनाया गया, लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद 1 साल तक इस मामले में कमिटियों की जांच सलाह के बावजूद यह परीक्षा रद्द नहीं हो पाई और हाईकोर्ट में मामला है। हाईकोर्ट में आज सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया, सरकार के वकील ने सीधे तौर पर हाईकोर्ट में कहा कि यह सरकार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने नहीं जा रही है। नहीं, सरकार इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेगी क्योंकि इसके पीछे जो तर्क दिया वो भी सुनिए आप। इसके पीछे कहा गया कि इस मामले में एसआईटी की जांच चल रही है और कार्रवाई हो रही है। यह तर्क देकर सरकार ने कह दिया कि हम एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने नहीं जा रहे हैं। अब इस मामले पर राजनीति अलग है, लेकिन जो मेरा पहला सवाल था कि क्या कंफ्यूज कर रही है सरकार, क्या पलट गई अपने दावे से, अपने वादे से? और आखिर ऐसा क्या है कि जो सरकार बनने के साल भर बाद भी, जिसमें आपके पास आपकी एसआईटी की जांच रिपोर्ट, एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद उसमें परीक्षा को रद्द किए जाने की सिफारिश है, ऑडिटर जनरल की इस मामले में सिफारिश है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, पुलिस हेडक्वार्टर जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है उसने एक प्रस्ताव भेजा सरकार को इस परीक्षा को रद्द किया जाए। कैबिनेट सब कमेटी जो बनाई सरकार ने, 6 मंत्री जिसमें सरकार के डाले, वो
सब कमेटी भी कह रही है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। बावजूद इसके सरकार कोर्ट में कह रही है कि हम परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार में भी दो धड़े बढ़ गए। एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा जैसे मंत्री और उन अधिकारियों का धड़ा है जो ये कह रहा है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, जो पुलिस हेडक्वार्टर से ऑडिटर जनरल की तरफ से जो सिफारिशें भेजी गई। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के हाथ में पूरा फैसला और इस फैसले में अभी तक कोई निर्णय ना हो पाना और कोर्ट में राजस्थान सरकार का यह जवाब कि हम इस भर्ती को रद्द नहीं करेंगे। सवाल वही है कि क्या वाकई इस हमाम में, राजस्थान में पेपर लीक के भ्रष्टाचार के हमाम में हर कोई नंगा है? अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए सरकार कंफ्यूज कर रही है कोर्ट को, जनता को, अभ्यर्थियों को कंफ्यूज कर रही है, जिनका भविष्य इस परीक्षा में पेपर लीक की वजह से जिनका भविष्य अधर में लटका है। 2021 पे परीक्षा जब आयोजित की गई, उसके बाद से समय निकलता रहा, सरकार बदली, बावजूद इसके इतने सालों में इस पर अभी तक जांच पूरी ना हो पाना, यह भी अपने आप में सरकार की कॉम्पिटेंस पर एक सवाल खड़ा होगा। ठीक है, सरकार नई बनी, लेकिन इस सरकार को भी पूरा 1 साल का वक्त मिला और जैसा मैंने कहा, एसओजी की एसआईटी, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया, साथ ही साथ कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद सरकार इस मामले में हाथ खड़ी करती नजर आ रही। सुनिए किस तरीके से विपक्ष अब घेरता नजर आ रहा है। टीकाराम जूली और सचिन पायलट को सुनिए क्या कह रहे हैं वो इस मामले पर। मामला कोर्ट के अंडर में है, अब उसमें जो भी निर्णय आता है, लेकिन सरकार के मंत्री ये इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि वो भर्ती को निरस्त करेंगे। एसओजी ने भी कहा है कि निरस्त होनी चाहिए। सब कमेटी का भी ऐसे सुनने में आ रहा था कि भाई निरस्त होनी चाहिए। तो ये सब लोग चाह रहे थे, उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो कोर्ट का सम्मान है, क्या निर्णय आता है उसके बाद बात करेंगे। सरकार को निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट में जो जवाब दिया उससे कितने सहमत हैं? विरोधाभास दिख रहा है। विरोधाभास दिख रहा है। कल जिस प्रकार की बातें थी कि सब कमेटी ने ये कहा है कि हम इसको निरस्त करेंगे और आज जो जवाब पेश हुआ है वो निरस्त नहीं करने के लिए हुआ है, तब ये देखने वाली बात है। आज इसको दिखवा रहा हूं मैं इस मामले को। विधानसभा में मामला उठाएंगे आप? निश्चित तौर पर उठाएंगे इस मामले को। हम विधानसभा में बड़ी मजबूती के साथ उठाएंगे और बीजेपी के जो हाथी के दांत वाली जो स्थिति है ना, खाने के और दिखाने वाले हो रहे हैं, इसको भी हम जनता के सामने उजागर करेंगे। अब इनके समय में पेपर लीक हो रहे हैं, तब ये चुप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। इस बारे में भी इनसे जवाब मांगेंगे। इससे जनता पिस रही है और सरकार को तुरंत रूप से अपना जो सरकार का जो मत है वो उनको जनता को बताना चाहिए। जो नौजवान बच्चे परीक्षा देके बैठे हैं उनका फ्यूचर जो है सरकार ने खतरे में डाल दिया है। और अभी विधानसभा का सत्र चालू हुआ 31 तारीख से, तो जिन्होंने सरकार ने जो नए जिले बने थे उनको रद्द किया है, उसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश है। परीक्षाओं के में लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी है उसके पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा और हम सदन को चलवाने की बात रखेंगे अध्यक्ष जी से, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तो टीकाराम जूली और सचिन पायलट ने सीधे तौर पर कहा कि सदन में, क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, बजट पेश किया जाएगा, लेकिन सदन में इस मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर सरकार इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रही है, जब खुद कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इसकी मांग लगातार कर रहे हैं और तमाम कमेटियों ने इसकी सिफारिश की है। खैर, सवाल सदन में उठाने की बात की जा रही है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो तो बीजेपी और बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, सवाल उठा दिए। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट का एक पक्ष भर्ती रद्द करने को तैयार नहीं, जबकि एक कैबिनेट मंत्री और सरकारी मशीनरी समेत दूसरा पक्ष भर्ती निरस्त कराने पर अड़ा हुआ है। लगता है दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष से बयाना ले रखा है और यह लड़ाई बयाना वापस न लौटाने की, यानी कि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी सरकार पर लगा दिए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की राय, सब कमेटी के सुझाव, एजी, एसओजी और पुलिस की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए भर्ती रद्द नहीं करने का फैसला लिया है।
एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। अब देखिए, जाहिर तौर पर विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या तकनीकी दांवपेच में उलझाकर इस मामले को क्या और उलझाना सरकार चाहती है, या इस मामले में जितना समय हो सके उतना समय लगाना चाहती है? और आखिर इतना समय लगाने की वजह क्या है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या वाकई सरकार इस पूरे मामले में बड़ी मछलियों को बचाने की जद्दोजहद में जुट गई है? यह सवाल भी उठेगा, क्योंकि यही सवाल पूर्व की सरकार पर बीजेपी विपक्ष में रहते हुए लगाती आई है। अब सरकार की मंशा पर हाईकोर्ट में जो जवाब दिया गया उससे सवाल उठ रहा है। तो कंफ्यूजन इस बात को लेकर है, इस तर्क को लेकर है कि कई कमेटियों की रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर की सिफारिश के बावजूद सरकार अभी तक इस मामले में जांच और कार्रवाई की बात कर रही है। सरकारी वकील ने कहा कि अगर जांच को प्राइमा फेसी मान लिया जाए, प्राइमा फेसी सही मान लिया जाए, तो फिर इस मामले में ट्रायल चलाने का क्या मतलब? अब देखिए, सरकार की तरफ से जांच कराई गई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने जांच की, इसके बाद कैबिनेट सब कमेटी ने जांच की। अब क्या सरकार यह तर्क देना चाहती है कि इतनी जांच हो जाने के बावजूद अब इसमें एक जुडिशियल कमेटी बने और वो जांच करे? आखिर क्या जुडिक मामलों को तकनीकी दांवपेच में फंसा करके इस मामले में सरकार भ्रष्टाचारियों को शह देने की कोशिश कर रही है, या उस जद्दोजहद में है? क्योंकि अगर इस मामले में अब जुडिशियल कमेटी बनती है तो वो भी अपना पूरा समय लेगी इस मामले में जांच पड़ताल करने के लिए। हालांकि कोर्ट की तरफ से इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किए गए हैं। सरकार के जवाब से कोर्ट खुश नजर नहीं आया। उन्होंने राजदीपक रस्तोगी जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको एमिकस क्यूरी बनाया है। कोर्ट की मदद वो इस पूरे मामले में तकनीकी तौर पर करते नजर आएंगे। जाहिर तौर पर जैसा मैंने कहा कि सरकार के जवाब से बिल्कुल भी खुश हाईकोर्ट नजर नहीं आया। सरकार को फटकार भी लगाई, नसीहत दी। अब चूंकि इस मामले में अगली तारीख जो है वो 10 फरवरी की तय की गई है। अब सरकार की तरफ से एमिकस क्यूरी, माफ कीजिएगा, कोर्ट की तरफ से एमिकस क्यूरी जो इस मामले में एक सलाहकार के तौर पर कोर्ट में इस केस पर काम करेंगे, वो क्या कुछ इस पूरे मामले में किस तरह की इस मामले में सलाह देंगे, उस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। हालांकि राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में पेपर लीक से जुड़े इस तरह के मामले और इस तरह के मामलों पर सरकार और विपक्ष की इस तरह की अप्रोच कई सवाल खड़े कर रही है। सरकार की इस अप्रोच के पीछे उसकी मंशा क्या है, और सरकार उन अभ्यर्थियों को क्या जवाब देगी जो जिनका भविष्य या तो अधर में लटका है, या फिर इस पूरे मामले के चलते, इस पूरे उधेड़बुन के चलते जिनकी आयु सीमा खत्म हो चुकी है सरकारी भर्ती के लिए। खैर, फिलहाल स्टेटस को बनाए रखने के सवाल पर भी कोर्ट जो है सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया उस पर काफी नाराज दिखाई दी। इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया था, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां मिली कि एसआई भर्ती परीक्षा में जिन आरोपियों को जमानत मिल रही है और उनको भी पासिंग आउट परेड जो है कराने की तैयारी की जा रही है, कुछ मामलों में उनको पोस्टिंग दी जा रही है। सरकार की तरफ से इस पर जवाब दिया गया कि कोर्ट ने स्टेटस को महज रिक्रूटमेंट पर लगाया था, और रिक्रूटमेंट तो कब का पूरा हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जलेबी की तरह घुमाने की सरकार कोशिश कोर्ट में करती नजर आई है। अब 10 फरवरी को किस तरीके से कोर्ट इस मामले में पक्षों को सुनेगा और आगे इस मामले पर फैसला देगा, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।